हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढिंगरा। और आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो है क्लास 10 इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जो कि सोशल साइंस का एक सब पार्ट है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्लास 10 की और क्लास 9 की सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसी तरह से साइंस के हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी क्लास 9 और क्लास 10 के जितने भी साइंस और सोशल साइंस के जितने भी सब पार्ट्स हैं, मैं सबकी वीडियो 1 बाय 1 चैप्टर वाइज हर एक वीडियोस अपलोड करूँगा। और उन वीडियोस में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। तो आप सीखते रहिए और आप एंजॉय करिए स्टडी को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर आई थिंक 2 है, सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का, इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट करा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स का मतलब बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, चैप्टर का मीनिंग भी बताऊँगा, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। भाई देखो, मेरा मेन मोटिव है आपकी बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि अगर आप फर्दर फ्यूचर्स में सपोज इकोनॉमिक्स ले रहे हो स्टडी करने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, ये मेरा मोटिव रहेगा। तो ठीक है, इससे पहली वीडियोस भी जो भी मैंने बनाई है उसमें बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखते हुए ही बनाई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला तो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है? दोनों वर्ड्स लगभग सेम जैसे एक जैसे दिखते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले तो इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, इकॉनमी या इकोनॉमी जो भी प्रोनाउंस करें आप। तो इकॉनमी क्या होता है, देखो सपोज करके मैं कोई दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं कोई शॉपकीपर हूँ, ठीक है, आप मेरे से कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए आ गए। ठीक है, तो जो आप चीज़ मेरे से परचेज़ करके जाओगे, वो चीज़ के मैं आपसे कुछ पैसे ले लूँगा, है ना। जो आप मेरे से चीज़ लोगे मैं उसके पैसे ले लूँगा। अब वो चीज़ मैं तो बना नहीं रहा, मैं भी कहीं से खरीद रहा हूँगा, तो जिससे मैं खरीदूँगा मैं उसको पैसे दे दूँगा। ठीक है, तो देख रहे हो क्या हो रहा है कि आप मुझे पैसे दे रहे हो, ठीक है, मैं जहाँ से सामान ले रहा हूँ वहाँ से पैसे ले रहा हूँ। अब आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हैं आपके पास पैसे? आप कोई जॉब करते हो, कोई सर्विस करते हो, कुछ भी आप जो भी आप काम करते हो, आपको वहाँ से वहाँ से आपको सैलरी या पैसे आपके मिलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या है कि ये सर्कल है, ठीक है, मनी का एक सर्कल है कि मनी जो है ना सर्कुलेशन में आ रही है। कोई बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, कोई ट्रैक्टर बना रहा है, ठीक है, कोई कंपनी है ट्रैक्टर बनाती है, ठीक है, और जो कस्टमर है, जो किसान है, वो ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो वो पैसे किसान जो है कंपनी को देते हैं। तो कंपनी जो है ट्रैक्टर बनाने वाली, उसके पास सारा सामान नहीं होता, वो भी पार्ट्स ट्रैक्टर बनाने के लिए कहीं ना कहीं से खरीदती है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक सर्कल रोटेट होता है, इसे हम बोलते हैं इकॉनमी। आई होप कि बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको बताया कि आपको इकॉनमी क्लियर हो जाए। ठीक है, कि पैसे का लेन देन, सर्कुलेशन जो है इकॉनमी कहलाता है। अब व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, आपको पता है भाई एक सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट तो ये है। तो अब सब्जेक्ट्स के साथ साथ इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इकोनॉमिक्स क्या होता है, जैसे कि सपोज करके कोई कंपनी ट्रैक्टर बनाती है, ठीक है, मैं ट्रैक्टर का एग्जांपल लेता हूँ। कोई कंपनी जो है ना 10 ट्रैक्टर बना रही है, ठीक है, और जो खरीदने वाले बंदे हैं ना वो है 20। ठीक है, 20 बंदों को ट्रैक्टर की ज़रूरत है और 10 ट्रैक्टर कंपनी बना रही है। तो अब होगा क्या, कंपनी क्या कर सकती है, अपनी मर्जी से रेट डिसाइड कर सकती है ना, अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती है ना कि मैं तो इतने का ही ट्रैक्टर बेचूँ, क्योंकि 10 बंदों ने लेना है 10 बंदों को मैं बेच सकती हूँ और लेने वाले 20 हैं। तो जब किसी चीज़ की सप्लाई या रिसोर्स कुछ लिमिटेड होते हैं ना, रिसोर्स तो कम है, ठीक है, और लेने वाले ज़्यादा है ना, लेने वाले बंदे 20 हैं और ट्रैक्टर बन रहे हैं 10। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को कौन कंट्रोल करता है? इस गैप को जो कंट्रोल करता है वो होती है गवर्नमेंट। किसी भी देश की गवर्नमेंट क्या यही तो कर रही होती है, रेट्स को कंट्रोल कर लेती है। तो ये जो रेट कंट्रोल करना, ये जो स्टडी है कि ये जो पैसे का लेन देन है, इसकी सप्लाई को कैसे एक अरेंजमेंट में ला। इकोनॉमी क्या थी, पैसे का सर्कुलेशन था। इकोनॉमिक्स क्या है, पैसे के सर्कुलेशन जो चल रहा है उसे एक कंट्रोल वे में रखना। ठीक है, उसको मतलब ऐसा रखना कि जैसे वो ट्रैक्टर है वो हर एक को मिल सके। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो है एक बड़ी ब्रांच, इकोनॉमी है उसका छोटा हिस्सा। इकोनॉमी तो पैसे के लेन देन से चलती है। चलो ज़्यादा डिटेल नहीं करते, अब चैप्टर पे चलते हैं सीधा का सीधा। ठीक है,
भाई मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊँगा, आप थोड़ा सब्र करके पढ़ना, मैं थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा करूँगा। मतलब आपको बेसिक्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप अच्छे से पूरा साल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहला तो चैप्टर का नाम था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी भी बता दिया, पैसे के लेन देन को, सर्कुलेशंस को इकोनॉमी बोलते हैं। कि एक बंदा कुछ प्रोडक्शन करता है, दूसरा बंदा उसको खरीदता है, दोनों पैसे एक दूसरे को ले दे रहे होते हैं, तो इस पैसे के सर्कुलेशन को ही हम क्या बोल रहे होते हैं, इकोनॉमी बोल रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ इकोनॉमी तो आपका क्लियर कर दिया मैंने। अब जो चैप्टर है उसके ऊपर चलते हैं। चैप्टर क्या कह रहा है कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी जो है, जो पैसे का लेन देन चल रहा है पूरे इंडिया में, वो किस बेसिस पे चल रहा है, उसके सेक्टर क्या है, मतलब ठीक है। तो हम देखते हैं सेक्टर, उसका छोटे छोटे हिस्से क्या है इकोनॉमी के, वो देखेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं ना इकोनॉमी के, वो 3 है, 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये 3 क्या हैं? ये तीनों के 3 पार्ट हैं किस चीज़ के? इकोनॉमी के, इंडिया की इकोनॉमी के। अब प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शियरी क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है भाई? प्राइमरी सेक्टर वो होता है कि जो सबसे इनिशियल, देखो अब जितनी भी चीज़ें हमें नेचुरली मिली हैं, जितनी भी चीज़ें हमें नेचुरली मिली हैं, जैसे पानी हमें नेचुरली मिला है, हवा हमें नेचुरली मिली है, सनलाइट हमें नेचुरली मिली है, ठीक है। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, ठीक है, पानी, हवा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए अगर कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर देते हैं, कोई चीज़ पैदा कर देते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं ना, देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, सपोज करके मेरे को गेहूँ लगाना है, वीट या कॉटन, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में है, तो अगर मैंने कोई कॉटन लगाना है, तो कॉटन लगाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए लैंड, ज़मीन। ज़मीन तो क्या है, देखो आपको पता है नेचुरल रिसोर्स है, ज़मीन हमें मिली हुई है, नेचर ने दी है, ठीक है। उस ज़मीन में हम क्या करते हैं, कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए उसको, उसके बीज डालते हैं, ठीक है। तब जब कॉटन प्रोड्यूस होने की स्टेट में आती है तो उसको पानी भी चाहिए होता है, तो पानी कहाँ से मिलता है? वो भी नेचुरल चीज़ है। तो यानी कि सारी नेचुरल चीज़ों का जो यूज़ कर लिया आपने, और आपने कुछ बना लिया, कुछ पैदा कर लिया, कुछ प्रोड्यूस कर लिया, तो नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके आपने जो कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती होंगी, उन सबको एक सेक्टर में रख लिया जाता है, एक ग्रुप में रख लिया जाता है, और वो ग्रुप क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं आता, इसमें डेयरी भी आता है। डेयरी क्या होता है? दूध वाली चीज़ें, जैसे इसमें एनिमल हस्बेंड्री, जैसे हम गाय पालते हैं या हम भैंस पालते हैं, तो गाय क्या देती है? हमें दूध देती है। तो गाय जब हमें दूध दे रही है, तो गाय को दूध देने के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। क्या चाहिए होंगी? उसे घास खाया होगा उसने, और जो वो घास है या जो उसने चारा खाया, वो कहाँ से आया? वो चारा कहाँ से आया? वो अर्थ से मिला, यानी कि नेचुरल, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट भी कहाँ पे आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। अच्छा, फिर फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगल। तो जो जंगल होते हैं उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो अपने आप होते हैं, ठीक है। देखो 2 तरह की चीज़ होती है, एक होती है मैन मेड गार्डन, एक होता है नेचुरल गार्डन या नेचुरली फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट अपने आप हो रखे हैं, अपने आप ही कोई भी पेड़ हो रखा है वहाँ पे, कोई आम का पेड़ भी होगा, कोई किसी भी चीज़, बहुत तरह के पेड़ होंगे, ठीक है, वो तो है फॉरेस्ट, ठीक है। वो जो फॉरेस्ट है, जो उसकी लकड़ी का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, चलो वो तो बात की बात है, बट जो फॉरेस्ट है वो अपने आप हुआ है, वो उसको हम पानी देने नहीं जाते, वो बारिश होती है खुद ही पानी ले रहा होता है, खुद ही अपने मिनरल प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये जो फॉरेस्ट है, ये भी किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में। अब आगे फोर्थ चीज़ क्या होती है? देखो अर्थ है, अर्थ की जो क्रस्ट है, जो अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस से जब हम खुदाई करते हैं तो हमें आयरन मिल जाता है, इसी से हमें कैल्शियम भी मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, निकल, गोल्ड भी हमें अर्थ से मिल रहा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें, कोल है ना, समझ लो ना, तो इतनी सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मिलते हैं हमें मिलती हैं अर्थ से। तो ये जितने भी मिनरल्स हो गए ना, ये कोल हो गया, ये पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ठीक है, ये मिनरल में मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये कैल्शियम हो गया, ये आयरन हो गया, तो जितने भी मिनरल्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं? अर्थ की खुदाई करने से, ठीक है, खुदाई करने से मिलते हैं। तो ये भी नेचुरली मिल रहे हैं हमें, तो ये भी किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। तो याद रखना है, आपको कभी कोई पूछे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, तो आपने बोलना है कि अगर किस चीज़ का कोई प्रोडक्शन हो,
कोई चीज़ पैदा हो, बट वो पैदा कैसे हो, वो नेचर की जो चीज़ें हैं दे रखी हैं सारी की सारी, उनको यूटिलाइज करके, उनको यूज़ करके पैदा हो रहा हो, तो उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर मैंने आपको वीट का या कॉटन का एग्जाम्पल लिया कि कॉटन कैसे होगी, ठीक है। फिर डेयरी लिया मैंने, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल्स को पालना और उनसे दूध लेना, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा एग्जांपल मैंने लिया था फॉरेस्ट का, जंगल का। जंगल अपने आप हो रहा होता है, हम लगाने नहीं जाते जंगल में पेड़, अपने आप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो जंगल हो रहे हैं, तो ये भी किस में आएंगे? ये आएंगे आपके प्राइमरी सेक्टर। नंबर 4 मैंने आपको बताया माइनिंग इंडस्ट्री, यानी कि मिनरल्स, जो हम खुदाई करके कोई चीज़ें निकालते हैं ना नीचे से, अर्थ के नीचे से, जैसे आयरन हो गया या कोई भी चीज़ें जो भी हम निकाल रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। तो अब देख लेते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है भाई? प्राइमरी सेक्टर होता है प्रोड्यूसिंग गुड, गुड मतलब कोई भी चीज़ जो यूज़ हो, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा है ये एज नोट्स हैं, आप इसको नोट कर लो और पेपर में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी चीज़ें क्या होती हैं? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? हम सेक्टर्स पढ़ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं? प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, हवा, पानी, मिट्टी, सब कुछ नेचुरल यूज़ करके हम जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप को किसके अंडर लेके आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। एग्जांपल है इसका कॉटन हो गया, वीट हो गया, जितनी भी आप चीज़ें मान लो, सारी की सारी चीज़ें हो गई। फिर अब इसके अंदर आता क्या क्या है? एग्रीकल्चर मैंने आपको बता दिया, फॉरेस्ट्री मैंने आपको बता दिया, डेयरी मैंने आपको बता दिया, और मिनरल्स या फिर माइनिंग, माइनिंग जो हम खुदाई करके लेते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चारों के चारों पार्ट किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर का ना एक और नाम भी है, अगर आपको पूछे कि प्राइमरी सेक्टर, तो आप बता दोगे। प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर के अलावा एक और नाम से जानते हैं, वो उसका नाम होता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, क्योंकि देखो ये जो आपका एग्रीकल्चर है, इसमें तो खेती हम कर ही रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री है, इसमें भी एक तरह की खेती ही है। डेयरी जो है, इसमें जो दूध देते हैं एनिमल्स, वो खाते क्या हैं? वो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही खा रहे होते हैं। तो मेनली सबके अंदर ना एग्रीकल्चर यूज़ हो रहा था, तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर का नाम भी दिया जा सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का डिफरेंस बताया, फिर मैंने आपको बताया कि सेक्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी बता दिया मैंने, नेचुरल चीज़ों से यूज़ करके, जो भी नेचुरल चीज़ों से यूज़ करके जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, जो हम पैदा करने वाले हैं, कोई भी चीज़, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट कहलाएगी। इसके पहले बता दिया आपको। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? देखो, प्राइमरी सेक्टर में हमने कोई चीज़ पैदा कर ली, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हमने कोई चीज़ पैदा कर ली, अब जो वो चीज़ पैदा होके आई है, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, प्राइमरी सेक्टर से हमने कुछ पैदा किया, जो वो चीज़ पैदा करके आया, उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। अब हम उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और वो अब जो हम यूटिलाइज करेंगे ना, वो नेचुरली नहीं करेंगे, वो हम कैसे करेंगे? कोई मशीन का यूज़ करके करेंगे, या मैं अपने हाथ से कुछ करूँगा मैन्युअली तो मशीन का यूज़ हो गया, या मैं अपने आप को खुद से कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगी। देखो, अभी मैंने क्या किया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्राइमरी सेक्टर में मैंने क्या किया, कॉटन लगाई, ठीक है। तो जो मैंने कॉटन लगाई, तो कॉटन प्रोड्यूस होगी, कॉटन को मैंने उसकी प्रोडक्शन ले ली, मैंने फायदा निकाल लिया कॉटन को, तो जो कॉटन अब मेरे पास आ गई, ये तो है प्राइमरी सेक्टर। पर अब कॉटन का क्या यूज़ है? कॉटन का यूज़ है भाई, उससे कपड़े बनाना, है ना। उससे कपड़े कैसे बनेंगे? कॉटन से पहले फाइबर निकलता है ना। फाइबर को हम वो स्पिनिंग करते हैं, ठीक है। चरखा चलाना, गांधी जी ने भी कहा था चरखा चलाना चाहिए। तो जो फाइबर आता है, फाइबर कैसा होता है कॉटन का? हमारे बाल जितना, बहुत बिल्कुल पतला सा होता है। उसको स्पिनिंग करके उसके यान बनाए जाते हैं, उसके धागे बनाए जाते हैं। तो जो कॉटन का जो धागा होता है, जब कॉटन का धागा बन जाता है, उसके धागे के बनने के बाद कपड़े बनते हैं। तो भाई उस कॉटन से धागा बनने की प्रोसेस, या फिर उस कॉटन से कपड़ा बनने की प्रोसेस नेचुरली तो नहीं हुई, नेचर ने तो नहीं दी, किसने करी? हमने करी। कैसे करी? या तो हाथ से करी या फिर मशीन से करी। तो ये क्या कहलाया? सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब समझ लो, प्राइमरी सेक्टर का जो आपको प्रोडक्शन मिला, उसको आपने यूज़ करा, उसको यूज़ करके आपने एक नई चीज़ बना ली,
और जो नई चीज़ बनाई है वो मशीनों से यूज़ करके बनाई है, ठीक है, ये कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर। तो आओ देखते हैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? नेचुरल गुड्स कन्वर्टेड इनटू गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग करी है, कोई कंपनी है आपकी, कोई फैक्ट्री है, आपने मशीन लगा रखी है और उस कॉटन से आप कपड़ा बना रहे हो, ठीक है। कॉटन कहाँ से लेके आओगे? आप किसान से खरीदोगे। किसान एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सेक्टर है, पर जिस बंदे ने अब फैक्ट्री लगा ली है वो कहीं से कॉटन खरीदने जाएगा? रॉ मटेरियल है, जो कॉटन खरीदेगा वो किसान से खरीद करके ले आया, किसान का काम खत्म हो गया, प्राइमरी सेक्टर का काम खत्म हो गया। अब बारी आई है सेकेंडरी सेक्टर की। हमने कॉटन खरीद ली, ठीक है, कॉटन खरीद करके मैंने मशीनें लगा रखी हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ मैं, और उस मशीनों से मैंने क्या बना लिया? मैंने कपड़े बनाए, क्लोथ्स बनाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा, यानी कि जहाँ पे भी फैक्ट्री की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी, वो कौन सा सेक्टर होगा? वो सेकेंडरी सेक्टर होगा, राइट। बिल्कुल आपको अच्छे समझ आना चाहिए। एग्जांपल मैंने लिख के रखा है, क्लॉथ बनाना कपड़े से। अच्छा, फिर एक एग्जांपल और लिखा है मैंने, शुगर फ्रॉम शुगर केन। भाई किसान ने तो गन्ना पैदा किया, अपने खेत में गन्ना लगाया, फसल काट ली, गन्ना कट गया। किसान ने यानी कि गन्ना कौन सा पार्ट हो गया? प्राइमरी सेक्टर का। पर गन्ने से क्या बन सकता है? गन्ने से गुड़ बनता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जैगरी कहते हैं इंग्लिश में ना, हाँ। तो गुड़ बनता है, और गन्ने से शुगर केन बनती है, चीनी। बहुत यूज़ कर रहे हैं सारे, है ना, मैं भी बहुत यूज़ कर रहा हूँ, बहुत मोटा हो गया, नहीं करनी चाहिए, थोड़ा कम, ठीक है। हाँ, तो ये जो चीनी है ना, ये चीनी बनी है गन्ने से। गन्ना है प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी सेक्टर, पर जो चीनी है कैसे बनी है? मशीन से बनी है। मशीन का यानी कि गन्ने का रस निकाला, फिर उसको कुछ प्रोसेसेस वगैरह करके उन्होंने चीनी क्रिएट करी। तो चीनी की क्रिएशन की प्रोसेस कैसे हुई? एक फैक्ट्री में हुई। तो ये फैक्ट्री, चीनी बनने की प्रोसेस किसका पार्ट होगी? सेकेंडरी सेक्टर, राइट। प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करना, सेकेंडरी सेक्टर जो प्रोड्यूस होके आया है प्राइमरी में, उसको यूज करके कुछ नया बनाना। डन। अब चलते हैं जी आगे, टर्शरी सेक्टर। अभी मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको, और बहुत बहुत बढ़िया, उससे आपको और अच्छे समझ आएगा अगर अभी तक समझ नहीं आया है तो। बट मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको आना चाहिए समझ। तो भाई अब आ गए हम टर्शरी सेक्टर पे। 3 तरह के सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अच्छा, प्राइमरी को ना मैं वैसे बता देता हूँ आपको, ऐसे भी लिख देते हैं, सेकेंडरी को 2 लिख देते हैं, टर्शरी को 3 लिखते हैं शॉर्टकट में। तो टर्शरी सेक्टर क्या है? देखो, किसान ने लगाई थी कॉटन, है ना, किसान ने लगाई थी कॉटन, कॉटन उसने बेच दी कंपनी वाले को, ठीक है, और कंपनी वाले ने कॉटन से बना लिया कपड़ा। कॉटन आ गई प्राइमरी सेक्टर, कपड़ा आ गया सेकेंडरी सेक्टर। भाई किसान ने भी अपना काम फिनिश कर दिया और कंपनी ने भी अपना काम फिनिश कर दिया, बट कंपनी क्या कर रही है? कपड़ा बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। कोई लेगा भी तो कपड़ा, कोई खरीदेगा भी तो सही। कंपनी बनाएगी क्यों? कंपनी इसलिए तो बनाएगी कि कोई कपड़ा खरीदेगा, है ना। तो जो ये खरीदना, ये जो बेचना, ठीक है, ये जहाँ पे यूज़ होगा वो कौन सा पार्ट होगा? वो होगा टर्शरी सेक्टर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे भी प्राइमरी सेक्टर में भी कोई गुड बना था, यानी कि कॉटन। सेकेंडरी सेक्टर में भी कोई गुड बना था, यानी कि क्लोथ। टर्शरी सेक्टर में कोई गुड नहीं बनेगा भाई, ठीक है, कोई गुड नहीं बनने वाला। बट जो गुड प्राइमरी और सेकेंडरी ने बना दिया है उसको बेचा जाएगा, उसको सेल करा जाएगा। तो ये जो सेलिंग है, ये जो प्रोडक्शन जहाँ पे नहीं हो रही है, वो किसका पार्ट होती है? वो पार्ट होती है टर्शरी सेक्टर का। आओ देखते हैं क्या लिखा फिर मैंने। तो इसमें क्या लिखा? नो गुड प्रोड्यूस्ड। भाई यहाँ पे कोई गुड प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्टिविटीज जो, अच्छा, टर्शरी में जो एक्टिविटीज हम करेंगे ना, वो प्राइमरी यानी कि इसको, सेकेंडरी यानी कि इसको, दोनों को सपोर्ट करेगी। कैसे? वो देखते हैं। भाई कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कपड़ा बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो जब कपड़ा बहुत ज़्यादा डिमांड में है तो ये किसको पता चलेगा? ये पता चलेगा कंपनी वाले को, फैक्ट्री वाले को, जो कपड़ा बना रहा था कॉटन से, ठीक है। तो उसके पास डिमांड आ गई, वो 100 कपड़े बना रहा है, 100 के 100 बिक गए, फिर भी कह रहे हैं कि और दे दो, ठीक है। तो अब क्योंकि उसको पता है इंडस्ट्री वाले को कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो अब कॉटन ज़्यादा डिमांड करेगा, किसान को कहेगा यार कॉटन ज़्यादा दे, ठीक है। जब कॉटन ज़्यादा किसान से मांगेगा तो किसान क्या करेगा? अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। अभी पहले एक खेत में कॉटन लगा रहा था, अब 2 खेत में कॉटन लगाएगा, राइट। तो टर्शरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट देता है, ठीक है, उन्हें ग्रोथ देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। अब इसमें आता क्या है? देखो, इसने बनाया क्या? इसने, प्राइमरी सेक्टर ने बनाया कॉटन, सेकेंडरी सेक्टर ने बनाया क्या? बनाया था सेकेंडरी सेक्टर ने, बताओ?
कपड़ा, और टर्शियरी सेक्टर क्या करेगा, उस कपड़े को बेचने जाएगा। इसकी जो फैक्ट्री है ना सेकेंडरी सेक्टर वाले की, ये फैक्ट्री से कॉटन को बेच देगा कहीं दूर जा करके मार्केट में। तो ये हो गया आपका टर्शियरी। तो टर्शियरी सेक्टर में आता क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है भाई। टर्शियरी सेक्टर में ना जितनी भी सर्विसेज है ना, सर्विसेज का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई गुड तो पैदा नहीं कर रहा, मैं तो आपको बस पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ, तो आप उससे सीख रहे हो। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे से सीख रहे हो, ये किस में आएगा, ये सर्विसेज में आएगा, ये आएगा टर्शियरी में। यानी कि स्कूल्स, टीचिंग टर्शियरी। डॉक्टर कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, ठीक है, डॉक्टर अपना कंसल्टेंसी लिखता है कि ये दवाई ले लो, ये ले लो, ऐसे ले लो, वो ले लो। डॉक्टर भी किस में आ गया आपका, इसमें आ गया। फिर देखो और मैंने लिखा ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रकों में भर के माल चला गया, ट्रक जो कंपनी ट्रक से सामान दूसरी जगह भेज रही है वो कुछ बना थोड़ी रही है, वो तो बना बनाया सामान ले जा रही है उधर, तो ट्रांसपोर्टेशन भी टर्शरी में आ गया। स्टोरेज, बना बनाया सामान आया, जो भी कुछ सामान आया, कपड़े आए, क्या कुछ भी आया, उसको एक फैक्ट्री में हमने एक बड़े से गोडाउन में उसको स्टोर कर लिया। तो टर्शरी सेक्टर में ये चीज़ें आती हैं, सर्विस सेक्टर। और अच्छा हाँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें सर्विस में आती है। जैसे बार्बर हो गया ना, नाई हो गया, बाल काट रहा है, ये भी किस में आएगा, टर्शरी में आएगा। एटीएम से आप पैसे निकालने चले जाते हो, ठीक है, एटीएम सर्विस दे रहा है, वो भी किस में आ गया आपका, इसमें टर्शरी सेक्टर में। आईटी कंपनियां, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रही हैं, वो भी किस में आएंगी, टर्शरी सेक्टर। डन। तो यहाँ पे कोई गुड प्रोड्यूस नहीं होता बट सर्विस दी जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें सारी की सारी सर्विस दी जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, सर्विस सेक्टर। ओके, अब जो ये प्राइमरी है, ये जो सेकेंडरी है और ये टर्शरी है, तीनों के तीन क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये आपने देख लिया, ये अगर कॉटन बनाएगा तभी तो ये कपड़ा बनाएगा, जब ये कपड़ा बनाएगा तभी तो जा करके ये कोई बेचेगा, बंदा स्टोर करेगा, है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है जीडीपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कर दो यार, ठीक है, और बस शेयर कर दो, सबको पढ़ा दो। देखो मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, आप भी एफर्ट लगाओ, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। अपनी नॉलेज जितनी ज़्यादा बढ़िया रहेगी वो उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए अच्छा होगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और आप जब आप शेयर करते हो तो इंक्रीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच।